नमस्कार, मैं प्रदीप शौकंद। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो दिग्गज नेता यहाँ के हैं। और आइए तो हम उनसे जानकारी लेते हैं पॉलिटिक्स की कि किस तरह की राजनीति जो फेरबदल है वो हो रही है, तो किस तरीके से वो देखते हैं। सर, आपका 50 साल का करियर हो गया है राजनीति में, पहले की और अब की राजनीति में कितना आंकलन करते हैं सर? भाई जमाना भी बहुत तेजी से बदल रहा है। तो जब युग परिवर्तन हो रहा है तो राजनीति में भी परिवर्तन होता है। और राजनीतिक जो सोच 50 साल पहले थी, आज वो उससे ऐसी सोच नहीं है। आज का जो युवा है वो भारतीय प्रजातंत्र में अपने हकों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। वो कहता जो भी है वो मुझे जल्द मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही परिवर्तन की एक निशानी है। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगा कि हमारे देश का जो प्रजातंत्र है वो इतना परिपक्व नहीं है। जो इंग्लैंड है या जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वहाँ प्रजातंत्र 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तब भी वहाँ मैच्योरिटी परिपक्वता आई है। हमारे देश को तो आज़ाद हुए भाई 75-76 साल हुए। तो इसलिए ये एक ऐसा समय है जब युग परिवर्तन जब होता है ना, तो उसमें मान्यताएं बदलती हैं, उसमें काम करने के तरीके बदलते हैं, उसमें लोगों की सोच बदलती है। और इसीलिए आज के युग में जो जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, वो तब्दीली इसी बात का प्रतीक है कि जो भी समस्याएं हैं उनका निदान, उनका समाधान जल्दी हो, ना कि समस्याओं को लटका के रखा जाए। जी, हर नेता, बीजेपी पार्टी में काफी नेता हैं, लेकिन एक चौधरी बीरेंद्र सिंह ऐसे नेता हैं जो किसानों के साथ भी चले गए और खिलाड़ियों के साथ भी आगे। सर, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि किसान की समस्याओं को अगर हम राजनीतिक मंच पे नहीं उठाएंगे तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। आज का किसान संघर्ष इसलिए कर रहा है कि खेती जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो किसान को उसका पेट भरने के लिए दे दे और जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका साथ दे दे। खेती में किसान ये देखता है कि आर्थिक जगत में उसकी खेती से जो उत्पादन है उसमें भी उसको पूरा हिस्सा मिले, ताकि उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी जो शक्ति है क्रय की, विक्रय की, उस शक्ति में वो अपने को ये माने कि अब मैं काफी हद तक समृद्ध हूँ। मैं जो मेरे एक अच्छे जीवन के लिए, परिवार के अच्छे जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए, बीमारी की हालत में अच्छे डॉक्टर, अच्छे अस्पताल में जो सुविधा हो सकती है वो मुझे मिले। वो तभी संभव है जब कृषि को उसका पूरा उचित इस देश के संपदा में, इस देश की दौलत में उसको जब उसका पूरा हिस्सा मिले। अभी सर राजनीतिक जीवन बहुत लंबा हो गया और हर किसी के जहन में, जनता के जहन में एक सवाल है, आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह अब राजनीति करेंगे या रिटायरमेंट लेंगे? उसके ऊपर क्या कहना है सर? नहीं, राजनीति करने का तो मैंने कभी कहा नहीं कि मैं रिटायरमेंट लूंगा या रिटायरमेंट ले लिए। हाँ, मैं चुनावी राजनीति के ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बेटा राजनीति में आया है, उसका अपना एक जीवन है, उसको होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 50 साल का बहुत लंबा समय होता है। उसमें मैंने राजनीति में जो मैं ये कहूँ कि मुझे पूरी संतुष्टि है अपने राजनीतिक जीवन से। जैसे आपने बताया कि आपको पूरी संतुष्टि है, सर सबसे अच्छा पल कौन सा रहा आपका राजनीति का? पल सभी अच्छे होते हैं। ये नहीं होता कि आज आपको राजनीति में कोई बड़ी चीज मिल गई, कल उससे आप नीचे आ गए तो उस पल को आप बुरा मानो, और जो अच्छा बड़ी चीज मिली उसको अच्छा मानो। ये नहीं। आगामी चुनाव के लिए कैसी तैयारी है? चुनाव की बात नहीं है। मैं राजनीति में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मान्यताएं हैं, और मान्यताएं नैतिकता की मान्यता, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जो आज देश की राजनीति में हमारे को दोबारा से विचार करना पड़ेगा कि एक नया राजनीतिक युग में जब हम परिवर्तन देख रहे हैं तो इन मान्यताओं को लेकर जो आगे बढ़ेंगे, चाहे युवा है, चाहे राजनीतिक जीवन में युवतियां हैं,
वो आना चाहते हैं। तो इन मान्यताओं को लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो राजनीति में एक निखार आएगा, एक ऐसी आपको आभास होगा कि अब राजनीति में सिर्फ दिशाहीनता नहीं, स्वार्थ नहीं, बल्कि मानवता के लिए और विकास के लिए और जो हमारे मूल्य हैं राजनीतिक जीवन के, उन मूल्यों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। यही एक अच्छा स्वस्थ प्रजातंत्र है। ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति करेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह और करते रहे हैं। तमाम तरह की खबर पाने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।